दोस्तों, दुनिया में अमीर लोगों की कोई कमी नहीं। बहुत सारे लोग दुनिया में ऐसे भी हैं जिन्हें खुद अपनी मालियत की मुकम्मल जानकारी नहीं होती। आज की इस वीडियो में हम आपको पाकिस्तान के 5 सबसे ताकतवर, अमीर और शाही खानदानों के बारे में बताएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो की तरफ। नंबर 5, पीर पगाड़ा। दोस्तों, पगाड़ा फैमिली एक सूफी मुस्लिम फैमिली है जिसने हुर कम्युनिटी का बुनियाद रखा था और आज भी ये फैमिली हुर कम्युनिटी की रूहानी पेशवा है। सन 1831 में पीर पगाड़ा ने हुर कम्युनिटी का बुनियाद अंग्रेज़ों की गुलामी से निजात पाने के लिए रखा था। 1910 में खैरपुर शहर में ब्रिटिश राज था। तब सिबकतुल्लाह शाह की पैदाइश हुई थी और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उसे आज़ादी तहरीक चलाने की वजह से हैदराबाद की सेंट्रल जेल में फांसी की सज़ा सुनाई थी। सिबकतुल्लाह शाह की वफ़ात के बाद सैयद शाह मर्दान शाह को 7वां पगाड़ा बनाया गया और उनकी वफ़ात के बाद अब सिबकतुल्लाह शाह 8वें पीर पगाड़ा हैं। दोस्तों, सिबकतुल्लाह शाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल के प्रेसिडेंट भी हैं और ये कई मरतबा सिंध असेंबली के मेंबर भी मुंतखब हो चुके हैं। पगाड़ा फैमिली सिंध में बहुत ज़्यादा पावर रखती है और सिंधी लोग उन्हें राजा साईं के नाम से भी जानते हैं। नंबर 4, नवाब ऑफ बहावलपुर। दोस्तों, बहावलपुर एक नवाबी रियासत थी जिसका क़याम 1802 में नवाब मोहम्मद बहावल खान अब्बासी ने रखा था और वो उस रियासत के सबसे पहले नवाब भी थे। बहावलपुर 1802 से लेकर 1955 तक एक नवाबी रियासत थी, लेकिन अब ये पाकिस्तान का 11वां सबसे बड़ा शहर है। दोस्तों, बहावलपुर के आखिरी नवाब सादिक मोहम्मद खान अब्बासी थे और आजकल इस फैमिली के लीडर नवाब सलाहुद्दीन अब्बासी हैं। पाकिस्तान का ये शाही खानदान आज भी बहुत ज़्यादा पावरफुल है और उनकी दौलत के चर्चे पूरी दुनिया में किए जाते हैं। नंबर 3, खान ऑफ कलात। दोस्तों, खान ऑफ कलात एक बलोच खानदान है जिसे खाने कलात भी कहा जाता है। उनकी तारीख मुग़लों के दौर से चली आ रही है और ये बलूचिस्तान के वसी इलाके पर हुकूमत करते थे। अंग्रेज़ों के आने के बाद उनकी हुकूमत ख़त्म कर दी गई थी, लेकिन फिर आज़ादी के बाद 1955 तक ये बलूचिस्तान को एक रियासत मानते थे। लेकिन उसके बाद इन्होंने पाकिस्तान की गवर्नमेंट के अंडर आने का फ़ैसला किया था। दोस्तों, इस फैमिली की शुरुआत मीर बिजार खान मरवानी से हुई थी और इस वक्त आगा मीर सलमान दाऊद 35वें खान ऑफ कलात हैं। ये फैमिली पाकिस्तान की सबसे अहम शाही खानदानों में से एक है। नंबर 2, टालपुर फैमिली। दोस्तों, टालपुर फैमिली का ताल्लुक भी बलोच कबीले से है। उस फैमिली ने 1783 से 1843 तक सिंध पर हुकूमत की है और 1843 में इन लोगों को अंग्रेज़ों ने शिकस्त दी थी, जिसके बाद भी खैरपुर शहर में उनकी हुकूमत थी। दोस्तों, इस रॉयल फैमिली का बुनियाद मीर फातेह अली खान टालपुर ने 1783 में रखा था, जिसके बाद ये सिलसिला चलता रहा। 1955 में उन्होंने खैरपुर को भी हुकूमत पाकिस्तान के अंडर कर दिया। दोस्तों, इस फैमिली का कहना है कि 3 अक्टूबर 1947 के दिन उन्होंने कायद-ए-आज़म के साथ ये एग्रीमेंट की थी कि खैरपुर में टालपुर फैमिली और पाकिस्तानी गवर्नमेंट मिलकर काम करेंगे, लेकिन उस एग्रीमेंट का कोई भी सबूत न होने की वजह से इस वक्त खैरपुर मुकम्मल तौर पर हुकूमत पाकिस्तान की बालादस्ती में है। दोस्तों, खैरपुर शहर के आखिरी टालपुर रूलर मीर अली मुराद खान थे और इस वक्त इस फैमिली की सरपरस्त आला मीर मेहदी रज़ा टालपुर हैं। ये पाकिस्तान का एक अजीम शाही खानदान है जिनसे लोग आज भी अपनी अकीदत का इजहार करते हैं। नंबर 1, बुगटी फैमिली। दोस्तों, बुगटी भी एक बलूचिस्तान का ही कबीला है। ये लोग ज़्यादातर डेरा बुगटी में रहते हैं। सन 2008 में किए जाने वाली रिसर्च के मुताबिक इस फैमिली में 1 लाख से भी ज़्यादा अफराद मौजूद हैं। जाहिर सी बात है, वक्त की वजह से अब उनकी तादाद बहुत ज़्यादा होगी। दोस्तों, इस फैमिली के फिगर हेड पर्सन नवाब अकबर शहबाज बुगटी थे, जिनकी पैदाइश 1927 में हुई थी।
अकबर बुगटी ने जमहूरी वतन पार्टी का भी बुनियाद रखा था और ये बलूचिस्तान के गवर्नर और वजीर आला भी रह चुके थे। सन 2006 में अकबर बुगटी को पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने बलूचिस्तान के इलाके कोहलू में कत्ल करवाया था। गवर्नमेंट के मुताबिक अकबर बुगटी रियासत पाकिस्तान के लिए खतरा बन चुका था। दोस्तों, इस वक्त नवाबजादा आली बुगटी इस फैमिली के चीफ सरदार हैं और ये नवाब अकबर खान बुगटी के पोते हैं। ये फैमिली अब भी पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा अमीर, शाही और पावरफुल फैमिली है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? उम्मीद करता हूँ आपने वीडियो लाइक कर ही दी होगी। मिलते हैं आने वाली इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त।